जंगल के बीच छोटा बंदर राजू एक बड़ा सा आम खाने में मस्त था। उसके दोस्त शेर राजा, तोता मिठू और हाथी गोलू उसके आसपास बैठे हंस रहे थे। राजू के मुंह पर आम का रस लगा था और मिठू मजाक उड़ाते हुए बोला, तू तो बिल्कुल बच्चे की तरह खाता है। अचानक आसमान में एक चमकदार लाल बलून उड़ता हुआ दिखाई दिया। उस बलून में एक छोटा सा लिफाफा बंधा था। राजू ने एक्साइटेड होके बोला, ये मेरा है, और पेड़ से पेड़ उछलते हुए बलून तक पहुंच गया। मुश्किल से उसने बलून पकड़ा और लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी, जिसे ये मिले, समझ लो तुम मेरे असली दोस्त हो। तुम्हारा इंतजार जंगल के किनारे पर हो रहा है। सब उत्सुक हो गए। शेर बोला, चलो देखते हैं कौन है। राजू अपने दोस्त के साथ जंगल के किनारे पहुंचा। वहां एक पुराना खोखा था, जिसमें रंग बिरंगे बलून्स और कुछ पुराने खिलौने पड़े थे। अचानक एक बुढ़िया आवाज आई, तुम आ गए। राजू ने देखा एक बहुत बूढ़ा बंदर, जिसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। उस तस्वीर में राजू अपनी मां के साथ खेल रहा था। बूढ़ा बंदर की आंखों में आंसू आ गए। मैं तुम्हारा दादा हूं। सालों पहले हम बिछड़ गए थे। सबके चेहरे पे शौक था, लेकिन इस पल ने राजू के दिल में खुशी और दर्द दोनों भर दिए। शेर ने धीरे से कहा, लगता है ये बलून तुम्हें सिर्फ एक दोस्त नहीं, एक अपना लौटाने आया था। चिंटू एक छोटा सा बंदर था, जो जंगल का सबसे मस्तीखोर था। दिन भर पेड़ से पेड़ तक स्विंग करना, दूसरे जानवरों के साथ शरारत करना और खुद पर हंसना, यही उसकी जिंदगी थी। एक दिन जंगल में एक टूरिस्ट ग्रुप आया। उनके हाथ में नए चमकदार मोबाइल फोन्स देख के चिंटू के दिमाग में एक आइडिया आया। अरे, मैं भी सेल्फी लेके इंस्टाग्राम स्टार बन जाता हूं। उसने चुपके से एक टूरिस्ट का फोन उठा लिया और पूरे दिन अलग अलग पोजेस में सेल्फीज लेने लगा। कब पेड़ के ऊपर, कब फूलों के साथ, कब मछली के पास। रात तक उसकी गैलरी सेल्फी से भर चुकी थी। लेकिन जब चिंटू ने फोटोज देखनी शुरू की, तो एक अजीब बात सामने आई। हर फोटो में पीछे एक सफेद सा चेहरा था, बड़ा सा, आंखों के बिना, बस एक मुस्कुराता हुआ मुंह। पहले चिंटू हंस के बोला, ये तो कोई फनी फिल्टर होगा। लेकिन जैसे ही उसने लास्ट सेल्फी देखी, उसमें वो सफेद चेहरा बिल्कुल पास खड़ा था, चिंटू के कान में जैसे कुछ बोलते हुए। उसके हाथ से फोन गिर गया। जंगल में एकदम शांति छा गई। सिर्फ एक हल्की सी हंसी हवा में गूंज रही थी। मीरा अपने शादी के एल्बम के पन्ने पलट रही थी। हर फोटो में वो मुस्कान थी, जो अब सिर्फ तस्वीरों में बची थी। फोन वाइब्रेट हुआ। एक अननोन नंबर का मैसेज, सच देखना चाहती हो तो टेरेस पे आ जाओ। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। शाम का वक्त, हवा में हल्की ठंड। वो टेरेस पे पहुंची। वहां एक पुराना बॉक्स पड़ा था। बॉक्स खोला। अंदर उसके पति राज के कॉलेज के लेटर्स, और हर लेटर में एक ही नाम लिखा था, अनन्या। आखिरी लेटर में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो, इसका मतलब है मैं सच कभी कह नहीं पाया। मैं हमेशा अनन्या से प्यार करता था। मीरा की आंखों के सामने राज खड़ा था, लेकिन इस बार उसके पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था, सिर्फ खामोशी थी। उस पल मीरा समझ गई, कुछ सच जिंदगी बर्बाद कर देते हैं, चाहे कितना भी देर से समझ आए। आरव हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया में घड़ी की तरह टिक टिक करते लम्हों को देख रहा था। ऑपरेशन थिएटर का रेड लाइट ऑन था। उसका दिल हर सेकंड में 2 बार धड़क रहा था। नर्स बाहर आई, मुस्कुराते हुए बोला, कंग्रेट्स, मां और बच्चा दोनों सेफ है। आरव भाग के अंदर गया, अपनी पत्नी सिया के पास। उसने प्यार से कहा, मैं तुम दोनों का हमेशा ख्याल रखूंगा। सिया ने थोड़ी देर चुप रहकर उसका हाथ थामा और धीरे से बोला, आरव, ये तुम्हारा बच्चा नहीं है। उस पल आरव के कान में सिर्फ हार्ट मॉनिटर की बीप सुनाई दी, और उसका सारा प्यार, सारा इंतजार बस एक पल में बिखर गया। रवि अपनी मां के साथ छत पर बैठा था। आसमान में शाम का सूरज धीरे धीरे ढाल रहा था, लेकिन उसके दिल में अंधेरा पहले से छाया हुआ था। मां ने प्यार से पूछा, बेटा, कुछ परेशान लग रहा है? रवि ने मुस्कान छुपाते हुए कहा, कुछ नहीं मां,
बस थोड़ा थक गया हूं। हकीकत ये थी कि आज रवि का जॉब चला गया था। पूरे दिन में किसी को कुछ बताने की हिम्मत नहीं हुई। उसने सोचा मां के सपने टूट गए तो उनकी आंखों की चमक चली जाएगी। मां ने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोला, मुझे पता है तू परेशान है, पर याद रख, तेरा होना मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है। रवि ने मां को जोर से गले लगा लिया। उस पल उसके आंसू छुपाने की जरूरत नहीं रही। आयशा और कबीर का प्यार कॉलेज के दिनों में शुरू हुआ था। हर सुबह एक दूसरे को देखकर मुस्कुराना, कैंटीन में एक कप चाय शेयर करना और लाइब्रेरी में एक ही किताब पर झुक जाना, उनकी दुनिया सिर्फ एक दूसरे के आसपास थी। सपने थे एक साथ घर बनाने के, एक साथ जिंदगी गुजारने के। लेकिन वक्त के साथ छोटी बातें बड़े झगड़ों में बदलने लगी। कबीर का बिजी रहना, आयशा का इग्नोर फील करना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स का बोझ बढ़ता गया। जो हंसी मजाक था वो अब खामोशी और तीखी बातों में बदल गया। आज हल्की बारिश के बीच दोनों सामने खड़े थे। कबीर ने धीरे से कहा, शायद हम सिर्फ एक दूसरे के चैप्टर थे, पूरी कहानी नहीं। आयशा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने पीछे मुड़कर चलना शुरू कर दिया। और उस पल दो दिल जो कभी एक दूसरे के लिए धड़कते थे, हमेशा के लिए अलग हो गए, सिर्फ कुछ यादें और एक अधूरा प्यार छोड़कर। रोहित ने सोचा इस साल अपने दोस्त दीपक का बर्थडे अनफॉरगेटेबल बनाएगा। उसने ऑनलाइन से एक बड़ी सी चॉकलेट केक ऑर्डर की, स्पेशल इंस्ट्रक्शंस लिखे, हैप्पी बर्थडे दीपक, गोल्डन आइसिंग में लिखना। पार्टी की सारी प्रेपरेशंस हो गई, बलून्स लग गए, लाइट्स डिम हो गए, सब एक्साइटेड थे। डिलीवरी बॉय आया, रोहित ने केक लिया और बिना चेक किए फ्रिज में रख दिया। शाम को लाइट्स ऑफ करके सबने हैप्पी बर्थडे टू यू गाना स्टार्ट किया। जैसे ही लाइट्स ऑन हुई, सबके चेहरे पे कंफ्यूजन था। केक पे लिखा था, सॉरी फॉर योर लॉस। दीपक एक पल के लिए चुप हो गया, जैसे समझ ही ना पा रहा हो कि ये बर्थडे सेलिब्रेशन है या कॉन्डोलेंस मीट। फिर किसी ने हंसना शुरू किया और 2 मिनट में पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। रोहित ने ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहा, भाई केक का टेस्ट टॉप क्लास है, मैसेज इग्नोर कर। दीपक ने एक बाइट ली, सिर हिला के बोला, शायद ये मेरी सिंगल लाइफ के लिए कॉन्डोलेंस केक है। और उस दिन की हंसी आज तक उनकी दोस्ती का सबसे रितु ने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटी सी फोन कॉल उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। कॉलेज के दिनों का दोस्त अमन सालों बाद कॉल कर रहा था। रितु का दिल एक अजीब सी खुशी से भर गया, लेकिन अमन की आवाज में वो पुरानी मस्ती नहीं थी, सिर्फ एक हल्का सा कंबन और थकन थी। रितु, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, उसने धीरे से कहा। शायद ये हमारी आखिरी बात हो। रितु के हाथ से फोन लगभग गिर गया। उसने पूछा, क्या हुआ अमन, तुम ठीक हो ना? अमन चुप रहा, सिर्फ हल्की सी हंसी सुनाई दी, जैसे दर्द छुपाने की कोशिश कर रहा हो। बस जिंदगी का सफर यही तक लगता है। उसके बाद कॉल कट हो गया। रितु ने दोबारा कॉल किया, पर नंबर स्विच्ड ऑफ था। आज भी रितु उस पल को याद करती है, सोचती है कि काश उसने अमन को उस वक्त कह दिया होता कि वो उसके लिए कितनी जरूरी थी। शायद कहानी का अंजाम कुछ और होता। शाम के वक्त रिया बालकनी में चाय पी रही थी, जब उसके फोन पर एक अननोन नंबर का मैसेज आया। तुम्हें याद है, तुमने एक बार एक अनजान लड़के की जिंदगी बचाई थी? रिया ने हैरान होकर रिप्लाई किया, नहीं, तुम कौन? अगला मैसेज आया, मैं वही हूं जो रेलवे ट्रैक पर खड़ा था, तुमने मुझे रोका था, अगर तुम नहीं आती तो मैं चला जाता। रिया का दिमाग 1 साल पहले की उस शाम में चला गया, जब उसने एक लड़के का हाथ पकड़ के उसे ट्रैक से खींच लिया था। नाम तक नहीं पूछा था, बस एक पल का रिश्ता था। अब मैसेज आया, आज मेरी शादी है और तुमने मुझे सिर्फ जिंदगी नहीं, मेरी पूरी दुनिया दे दी। रिया के होठों पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में आंसू आ गए। कभी कभी हम किसी की कहानी में हीरो बन जाते हैं, बिना जाने। कभी कभी हम सोचते हैं कि जिंदगी हमें धोखा देती है, लेकिन असल में जिंदगी हमें सच्चाई दिखा रही होती है। आर्यन 6 महीने से एक लड़की को चैट कर रहा था, रोज रात रात भर बातें, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, बर्थडे पर सरप्राइज, हर छोटी बड़ी बात शेयर करना। वो उसे अपने सपनों की लड़की मान चुका था,
उसने अपने दोस्तों से दूरी बना ली, बस उसकी मुस्कान के लिए जीने लगा। लेकिन आज शाम कॉलेज के बाहर जो नज़ारा उसने देखा, उसने उसकी पूरी दुनिया हिला दी। वो लड़की जिसे वो अपना कह रहा था, उसके ही सबसे अच्छे दोस्त के साथ हाथों में हाथ डाले हंसते हुए एक कैफे में जा रही थी। आर्यन बस वहीं खड़ा रहा। आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी शांति। उसने फ़ोन निकाला, उनके सारे चैट, फोटो और मैसेज डिलीट कर दी, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा बदला छोड़ देना होता है। रिया अपनी शादी की शादीशुदा जिंदगी से थोड़ी उदास थी। उसका पति अमन हमेशा काम में इतना बिजी रहता कि रिया से बात करने का वक्त ही नहीं मिलता। एक शाम टेरेस पर बैठी रिया ने अपने फ़ोन पर एक पुराने दोस्त करण का मैसेज देखा। तुम याद आती हो। रिया का दिल धड़क उठा और उसने सोचा बस एक बार बात करके अपना मन हल्का कर ले। करण से चैट शुरू हुई, जो धीरे धीरे लेट नाइट कॉल्स में बदल गई। रिया को लगा कि शायद वही समझ रहा है जो अमन कभी नहीं समझ पाया। एक दिन जब अमन ऑफिस से जल्दी घर आया, उसने रिया का फ़ोन उठाया और स्क्रीन पर लिखा देखा, मैं तुमसे मिलने आ रहा हूं। रिया घबरा गई, समझाने लगी, लेकिन अमन चुप रहा। बस एक हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, मुझे पता है करण कौन है। रिया का दिल थर गया। अमन ने अपने पॉकेट से एक छोटा गिफ्ट बॉक्स निकाला और कहा, करण मेरा कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड है और उसने मुझे बताया कि तुम खुश नहीं हो। मैं अपने काम छोड़ के आया हूं क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। एक कोजी काफे का कोने, बारिश की हल्की सी बूंदें शीशे पर तप तप कर रही थी। रिया अपने फोन में रील स्क्रॉल कर रही थी जब एक वायरल साउंड चल पड़ा। वेट, व्हाट? उसी वक्त सामने बैठा अर्जुन अपने हाथ से उसका कॉफी कप खींचकर अपने पास ले आता है। रिया ने आंखें बड़ी करके कहा, अरे ये मेरा कॉफी है। अर्जुन ने कैजुअल टोन में जवाब दिया, तुम्हें शुगर पसंद नहीं ना? रिया ने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे पता? अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, क्योंकि तुम शुगर की तरह हो, जरा सी भी ज्यादा हो जाओ तो दुनिया के लिए मुश्किल हो जाती है। बीट ड्रॉप होता है। रिया एक सेकंड उसकी तरफ देखती है, फिर अपने बालों के पीछे हल्का सा ब्लश छुपाने की कोशिश करती है। बैकग्राउंड में कैफे के लोग हंस रहे हैं और बारिश की बूंदें अब थोड़ी तेज हो गई हैं, जैसे कहानी को अपना परफेक्ट एंडिंग मिल गया हो। रात का वक्त था, बाहर तेज बारिश हो रही थी, बिजली की चमक के साथ आसमान गरज रहा था। मीना अपने घर के ड्राइंग रूम में अकेली बैठी थी। सामने एक छोटा सा पुराना बॉक्स रखा था जो आज ही स्टोर रूम से मिला था। उसने धीरे से बॉक्स खोला। अंदर एक पुराना लेटर, एक टूटी हुई मंगलसूत्र और एक फोटो थी जिसमें मीना एक आदमी के साथ खड़ी मुस्करा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू भर आए। तभी उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर लिखा था प्राइवेट नंबर। दिल तेज धड़कने लगा। उसने कॉल उठाया। दूसरी तरफ एक ठंडी गहरी आवाज ने कहा, जो तुमने छुपाया है वो सब मुझे पता है। मीना का गला सूख गया। उसने हल्की सी कंपटी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? आवाज फिर बोली, मैं वही हूं जिसे तुमने उस रात टेरेस से धक्का दिया था। कॉल कट गया। मीना का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके हाथ से फोन गिर गया। वो फोटो उठाती है और उस फोटो में वही आदमी था जो उसके हिसाब से 5 साल पहले मर चुका था। रमेश अपने दोस्त सुरेश के साथ पार्क में बैठकर समोसा खा रहा था। अचानक उसने देखा एक छोटी सी लड़की अपने पापा के साथ आइसक्रीम ले रही है। रमेश ने मजाक में बोला, यार मुझे भी बचपन याद आ गया, बिना पैसे के आइसक्रीम मिल जाती थी। सुरेश हंस के बोला, हाँ, और बिना दांत साफ किए बेड पे सो जाते थे। रमेश ने सोचा कि थोड़ा मजाक करे, तो वो उस छोटी लड़की के पास गया और बोला, बेटा अंकल को एक बाइट दोगी? लड़की ने मासूमियत से आइसक्रीम रमेश के मुंह के पास की, लेकिन जैसे ही रमेश ने बाइट लेना चाहा, उसने जोर से चिल्ला के बोला, पापा ये अंकल आइसक्रीम चुरा रहे हैं। पूरा पार्क हंसी से गूंज उठा और रमेश शर्म से अपनी समोसा प्लेट देखने लगा। लड़का बस स्टॉप पर खड़ा है, हाथ में एक पुराना गुलाब, भीगा हुआ, जैसे कई दिन से रखा हो। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही हैं, लेकिन वो हिल भी नहीं रहा। एक लड़की वहां आती है। उसकी आंखें उस गुलाब पर टिक जाती हैं। वो धीमे से पूछती है, ये गुलाब अब भी मेरे लिए रखते हो? लड़का हल्की सी मुस्कान देता है।
ये उसी दिन का है जिस दिन तुम गई थी। लड़की की आंखें भर आती है। मैं कभी गई ही नहीं थी, बस तुमने ढूंढना बंद कर दिया था। थोड़ी देर खामोशी रहती है, फिर लड़का गुलाब उसकी तरफ बढ़ाता है। लड़की उसे थाम लेती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। बारिश तेज हो जाती है, लेकिन उनके चेहरों पर सुकून है। और स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है, कभी कभी इंतजार से ज्यादा जरूरी है कोशिश करते रहना। एक साधारण स्कूल का लड़का आरव, जो ज्यादा बात नहीं करता था, चुपचाप क्लास के कोने में बैठता था। एक दिन उसने पहली बार उसे देखा, अन्वी। वो अपनी सहेलियों के साथ हंसती हुई स्कूल की गलियारे से गुजरी और आरव बस उसे देखता रह गया। अगले दिन जब वो फिर सामने से गुजरी तो अन्वी ने एक हल्की सी मुस्कान दी। बस आरव की दुनिया वहीं बदल गई। धीरे धीरे वो लाइब्रेरी में साथ बैठने लगे। आरव ने एक दिन चुपचाप एक बुकमार्क उसे सरका दिया, जिस पर लिखा था, तुम मुस्कुराती हो तो मैं जीता हूं। अन्वी ने पढ़ा, मुस्कुराई, पर कुछ नहीं बोली। एक दिन स्कूल से छुट्टी के वक्त तेज बारिश होने लगी। अन्वी अकेली खड़ी थी, तभी आरव उसके पास गया और अपना छाता उसके ऊपर कर दिया। खुद भीगता रहा। अन्वी ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। कुछ हफ्तों बाद स्कूल का मेला लगा। आरव ने उसके लिए टेडी जीता और अन्वी ने खुशी से उसे थाम लिया। दोनों साथ चल रहे थे, जैसे बचपन की कहानी बन रही हो। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ होता है। एक दिन किसी बात पर बहस हो गई। अन्वी ने आरव के दिए नोट्स फाड़ दिए और गुस्से में चली गई। आरव कुछ कह नहीं, टूट गया। फेयरवेल के दिन अन्वी हमेशा के लिए स्कूल छोड़ रही थी। वो कार की खिड़की से हाथ हिला रही थी, आंखों में आंसू थे। आरव उसके पीछे भागा, लेकिन वो सिर्फ हवा में हाथ लहराकर चली गई। सालों बाद आरव फिर उसी स्कूल की लाइब्रेरी में बैठा था। वही बेंच, वही किताबें। एक पुरानी किताब में उसे वो बुकमार्क मिला, तुम मुस्कुराती हो तो मैं जीता हूं। उसकी आंखों से एक बूंद टपकी और मुस्कान के साथ वो बुदबुदाया, काश उस मुस्कान को मैं हमेशा के लिए रख पाता। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का अर्जुन अपने बूढ़े पिता के साथ रहता था। अर्जुन पढ़ाई में होशियार था, लेकिन पैसों की कमी के कारण उसे कई बार स्कूल छोड़ने का सोचने पड़ता। एक दिन उसके जूते फट गए। स्कूल में सब उसका मजाक उड़ाने लगे। वो चुपचाप घर आया और बोला, पापा मुझे अब स्कूल नहीं जाना। पिता मुस्कुराए और बोले, अर्जुन चल बेटा, जंगल चलते हैं। वो दोनों जंगल गए, जहां पेड़ काटने वाले मजदूर पेड़ गिरा रहे थे। अर्जुन ने पूछा, पापा हम यहां क्यों आए? पिता बोले, तू देख बेटा, ये पेड़ सालों तक बिना कुछ कहे बढ़ते रहे। धूप, बारिश, तूफान सब सहा, लेकिन अब जब ये मजबूत हो चुके हैं, लोग इन्हें काटने आ गए। जिंदगी में जब तुम मजबूत बनोगे तो दुनिया तुम्हें आजमाएगी, लेकिन अगर तुम शुरुआत में ही हार मान लोगे तो तुम कभी बड़ा नहीं बन पाओगे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पापा मैं हार नहीं मानूंगा। मैं बिना जूते के भी स्कूल जाऊंगा और पढ़ाई करूंगा। अर्जुन ने वही किया। वह रोज नंगे पैर स्कूल गया, मेहनत करता रहा और आगे चलकर एक बड़ा अफसर बना। गांव लौटकर उसने स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगवाया, अगर हालात तोड़ सकते हैं तो हौसला बना भी सकता है। रात के अंधेरे में रवि अपने कमरे के कोने में चुपचाप बैठे अपने फोन की स्क्रीन को घूर रहा था। उसकी आंखों में आंसुओं का समुंदर था, लेकिन उन्हें बहा भी नहीं रहा था। सिर्फ आंखों के कोने गिले हो रहे थे। फोन पर एक तस्वीर थी, श्वेता की शादी की। वही श्वेता जो कभी उसकी जिंदगी थी। तस्वीर में वो दुल्हन के रूप में मुस्कुरा रही थी और रवि का दिल अंदर से टूटकर बिखर रहा था। उसके कमरे की हल्के अंधेरे और खिड़की से आती धूप की एक पतली सी लहर ने उसकी तन्हाई को और गहरा दिया था। उसके हाथ में फोन था, दिल में एक भारी सा सन्नाटा। मन उसे बार बार वही दिनों में ले जा रहा था जब सब कुछ सही लगता था। कॉलेज के उन दिनों में रवि और श्वेता एक दूसरे के बहुत करीब थे। कम से कम रवि तो ऐसा ही सोचता था। एक याद दिल में चुभने लगी। वो दिन जब दोनों कैंपस की सीढ़ियों पर बैठे थे। श्वेता खिलखिला के हंस रही थी। रवि उसे देखता ही रह गया था। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन श्वेता की मुस्कान उससे अलग थी। उसकी नजर में रवि एक अच्छा दोस्त था, शायद सिर्फ दोस्त।
तब रवि ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उस पल में जीना चाहा था। फिर आया वो पल जो रवि कभी नहीं भूल सका, रक्षाबंधन का दिन। श्वेता ने प्यार से उसकी कलाई पर रखी बांधी, मुस्कुराते हुए तू तो मेरा भाई जैसा है कहा। उस पल रवि की सारी दुनिया ठूम गई थी। उसने जबरदस्ती एक मुस्कान छुपाई थी, लेकिन उसके अंदर कुछ टूट गया था। आंखों ने हंसने का नाटक किया, पर दिल चिल्ला रहा था। श्वेता को कभी पता नहीं चला कि जिस रिश्ते को उसने पवित्र समझा, उसी ने रवि का सब कुछ छीन लिया। आज रवि फिर से उसी दर्द के साथ खड़ा था। शादी के मंडप के पीछे, एक पर्दे के पीछे छुपकर श्वेता को उसके नए जीवन में जाते हुए देख रहा था। ढूंढता रहा एक पल, एक नजर, लेकिन कुछ नहीं मिला, सिर्फ यादें और एक अधूरा प्यार। बाहर शादी की रोशनियां चमक रही थी, लोग नाच रहे थे, लेकिन रवि अंधेरों में खो गया था। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन आवाज नहीं थी। वो उस पल में एक तमाशा बन के रह गया था, चुप, टूटा हुआ और हमेशा के लिए अकेला। आज उसकी शादी है और मैं बारात में ढोल बजा रहा हूँ। हाँ, जो लड़की मेरी दुनिया थी, उसी की शादी में मैं एक साउंड वाला बनकर खड़ा हूँ। कभी वो कहती थी तेरे बिना मैं अधूरी हूँ, और आज मैं उसकी शादी में पूरी रात बीट्स बजा रहा हूँ ताकि उसका दिन खास बन सके। जब उसने मुझे छोड़ा तो वजह सिर्फ ये थी, मैं उसके लायक नहीं था, और आज मैं सच में उसके लायक नहीं हूँ। बस उसकी शादी की भीड़ में एक अनजाना चेहरा बन गया हूँ। दिल तो बहुत कर रहा है उससे एक बार पूछूं खुश होना, पर डरता हूँ कि कहीं वो सच में हाँ ना कह दे। आज रात उसका मैसेज आया, मिल सकता है आखिरी बार। मैंने बिना सोचे हाँ लिख दिया। रात 11 बजे हम उस पुराने पार्क में मिले, जहां हम कभी हंसकर बातें किया करते थे। वो सामने बेंच पर बैठी थी, आंखों में आंसू, लेकिन चेहरा शांत। मैं चुप था, वो भी। फिर उसने पूछा, एक सवाल था, क्या तूने कभी मुझे दिल से चाहा था? मैं कुछ नहीं बोला, सिर्फ उसकी आंखों में देखता रहा। वो मुस्कुराई, बस यही सुनना था। वैसे कल मेरी शादी है। मैं अंदर से टूट गया, पर बस हल्का सा सिर हिला दिया। वो उठ के चली गई, बिना पलट के, और मैं वहीं बैठा रहा, एक आखिरी बार उसकी पीछे से उड़ती दुपट्टा को देखते हुए। उस रात समझ आया, कुछ लोग सिर्फ सवाल बन के रह जाते हैं, जवाब कभी नहीं मिलते। मीरा, उसकी शादी हो रही है और दुल्हा का नाम है वरुण। उसने तो मुझे खुद कहा था, कुणाल, मैं या तो तुझसे शादी करूंगी या किसी से नहीं। उस वक्त मुझे लगा था, हमेशा सच में हमेशा होता है। वरुण वो लड़का था जिसे मीरा नफरत करती थी। उसका नाम सुनते ही गुस्सा आ जाता था उसे, और आज उसी वरुण के नाम का कार्ड भेजा है उसने मुझे। मीरा, तूने मुझे क्यों छोड़ा? पैसे जीत गए या तेरा दिल हार गया? शायद मैं वो लड़का था जो तुझे कभी रुला नहीं पाया, और शायद इसलिए तुझे पसंद नहीं आया। मुझे खोने के लिए तुझे कोई रीजन नहीं चाहिए था, बस एक बेटर ऑप्शन मिल गया था। क्या पता वो तुझे वो सब दे सकता है जो मैंने सिर्फ दिल से चाहा था। तुझे मुबारक हो तेरी शादी, मीरा। मैं तो बस वो चैप्टर हूं जिसे तूने कब का बंद कर दिया। आज उसकी शादी है। मैं चुपचाप अपने कमरे में बैठा हूं, हाथों में फोन, आंखों में आंसुओं का समंदर। वो मेरी जिंदगी थी, पर मैं उसकी नहीं बन पाया। हम कॉलेज में मिले थे। पहली बार जब उसने मुझे हाय बोला था, मुझे लगा बस जिंदगी अब यही है। हर दिन उसके साथ बिताना, उसकी हंसी सुनना, उसकी हर बात में खुश हो जाना, सब कुछ अपने आप में एक दुनिया थी। एक दिन उसने मुझे राखी बांध दी और बोला, तू मेरा भाई है ना, सबसे स्पेशल भाई। उस वक्त कुछ नहीं बोला मैंने, सिर्फ मुस्कुरा दिया। टूटा तो था, लेकिन उसे खोना नहीं चाहता था। आज उसकी शादी है, न इनविटेशन, न एक मैसेज, कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं जो सच्चा प्यार करते हैं उनका दिल सबसे ज्यादा टूटता है,
मैं टूट चुका हूं, पर अब भी दुआ करता हूं वो हमेशा खुश रहे। क्या पता कभी मेरी याद आए या ना भी आए। मैं तो बस उसकी दुनिया के एक साइलेंट कॉर्नर में हूं। एक लड़की, आरोही, अपने पुराने सामान को साफ कर रही होती है। अचानक एक पुराना लिफाफा गिरता है। उसमें एक फोटो होती है। फोटो में उसका बॉयफ्रेंड राघव किसी दूसरी लड़की के साथ खड़ा है। लड़की रोने लगती है, दिल टूट जाता है। फिर उसकी माँ आती है और फोटो देखती है। माँ मुस्कुराती है, अरे ये तो तेरे चचेरे भाई की शादी की फोटो है। वो लड़की उसकी बीवी है। आरोही की आंखों में आंसू और मुस्कान दोनों आ जाते हैं। वो सोचती है, कभी कभी हम जो देखते हैं वो पूरा सच नहीं होता। वो फटाफट राघव को कॉल करती है। कॉल उठता है और पीछे से आवाज आती है, आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट यू। आरोही के चेहरे पर सुकून। आखिरी लाइन स्क्रीन पर आती है, ट्रस्ट जरूरी है वरना फोटो भी धोखा लगती है। वो चला गया था सपने पूरे करने, एक बेहतर जिंदगी देने के लिए। रोज एक ही मैसेज करता था, थोड़ा वक्त और फिर सब ठीक हो जाएगा। मैं इंतजार करती रही, साल बीत गए। फिर एक दिन उसका फोन आया, मैं आ रहा हूं, परमानेंट। मेरा दिल खुशी से रो दिया। पर जब वो आया, हाथ में सूटकेस नहीं, एक फ्रेम्ड फोटो था अपनी दुल्हन के साथ। उसने कहा था मैं लौट आऊंगा, पर यह नहीं कहा था किसी और के लिए। उस दिन सिर्फ वो नहीं, मैं भी टूट गई। उसने कभी कुछ मांगा नहीं मुझसे, ना गिफ्ट्स, ना प्रॉमिसेस, ना लंबे फोन कॉल्स। बस एक चीज चाहिए थी उसे, मेरा वक्त। लेकिन मैं हमेशा बिजी रहा, काम, दोस्त और दुनिया की भाग दौड़ में उसका वक्त कब चुरा पाया मैं। वो चुप रहती थी, लेकिन आंखों में हमेशा एक सवाल होता था, मैं इंपॉर्टेंट हूं ना? मैं मुस्कुरा के कहता था, पगली तू मेरी दुनिया है। फिर एक दिन वो चली गई, कुछ कहे बिना, कुछ मांगे बिना, बस एक नोट छोड़ा। मैं अब किसी ऐसे इंसान के साथ रहना चाहती हूं जिसके पास वक्त हो, बहाने नहीं। आज भी जब फोन का स्क्रीन देखता हूं तो सब कुछ होने के बावजूद लगता है कुछ रह गया है, एक अधूरा सा प्यार, एक अधूरा सा मैं। उसने कहा था मैं वापस आऊंगा। लड़की ने उस बात पर यकीन किया, हर दिन उसका इंतजार करती रही। लोग कहते थे ये सिर्फ झूठा वादा है, पर लड़की के दिल में एक उम्मीद थी जो कभी कम नहीं हुई। दिन बीत गए, रातें गुजरी, कभी आंसुओं ने उसके चेहरे को भीगाया, कभी ख्वाबों ने उसके दिल को भर दिया। और फिर एक दिन जब सब उम्मीद छोड़ चुके थे, वो सच में वापस आ गया। उसके हाथों में वो वादा था जो सच हो गया था। लड़की की खुशी का ठिकाना नहीं था। यही है जिंदगी का सच, कभी कभी झूठे वादे भी सच बन जाते हैं, बस इंतजार करने की देर होती है। रुचि 10 साल की लड़की एक छोटे से गांव में पढ़ती थी। उसका सबसे बड़ा सपना था अच्छी तरह पढ़ाई करना, लेकिन उसके पास सिर्फ एक टूटी हुई पेंसिल थी। हर दिन स्कूल जाते हुए वो देखती थी कि बाकी बच्चों के पास नए बैग और रंग बिरंगी पेंसिलें हैं, और वो अपनी टूटी पेंसिल से धीरे धीरे लिखती रहती थी। एक दिन उसकी ये बात क्लास के नए लड़के अयान ने देख ली। अयान ने उससे धीरे से पूछा, तुम नई पेंसिल क्यों नहीं लाती? रुचि ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि घर में पैसे नहीं हैं, लेकिन सपने रुकते नहीं, इस पेंसिल से भी पूरे कर लूंगी। अगले दिन जब रुचि क्लास में आई तो उसकी डेस्क पर रंग बिरंगी पेंसिलों का एक छोटा सा डिब्बा रखा था और एक पर्ची, तुम्हारे सपनों के लिए अयान। रुचि की आंखों में आंसू आ गए। उसने पेंसिल को हाथ में लेकर कहा, सपने छोटे हों या बड़े, कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई आपके सपनों को रंग देने जरूर आएगा। सड़क किनारे एक बेंच पर सफेद बालों और झुर्रियों वाले दादाजी चुपचाप लोगों को जाते हुए देख रहे थे। वहीं से रोज स्कूल से लौटते हुए 11 साल का कबीर गुजरता था। आज उसने रुककर पूछा, दादाजी आप यहाँ रोज क्यों बैठे रहते हैं? दादाजी मुस्कुराए और बोले, बेटा अब जिंदगी धीमी हो गई है, कोई बात कर ले वही बहुत है। कबीर ने अपनी जेब टटोली। उसके पास सिर्फ 5 रुपए थे, जो वो टिफिन के लिए बचाकर लाया था। उसने वो 5 रुपए दादाजी के हाथ में रख दिए और कहा, दादा ये थोड़े हैं, पर शायद आपका दिन अच्छा कर दें। दादाजी की आंखें भर आईं।
उन्होंने धीरे से पैसे वापस करके कहा, बेटा, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे ये एहसास चाहिए कि दुनिया में अभी भी दिल वाले लोग हैं। उस दिन के बाद कबीर रोज स्कूल से लौटकर दादाजी के पास बैठने लगा। बातें, हंसी और अपनापन उस बेंच का हिस्सा बन गए। कभी कभी सबसे बड़ी दौलत पैसे नहीं, किसी का समय और प्यार होता है। रवि नाम का एक लड़का हर दिन स्कूल में टिफिन बॉक्स खोलते ही चुपचाप बंद कर देता था। दोस्त सोचते थे कि वो खाने में नक चढ़ा है। एक दिन उसकी बेंचमेट सिया ने देखा। उसके टिफिन में कुछ भी नहीं था, सिर्फ खाली डिब्बा। सिया ने धीरे से पूछा, तुम्हारा टिफिन खाली क्यों है? रवि ने हंसने की कोशिश करते हुए कहा, माँ कहती है बेटा, दूसरों के साथ बैठकर खाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं डिब्बा लेकर आता हूँ। सिया की आंखें नम हो गईं। वो घर गई और अगले दिन अपने टिफिन का आधा हिस्सा रवि के साथ बांट दिया। धीरे धीरे क्लास के बाकी बच्चों ने भी यही करना शुरू कर दिया। रवि के खाली डिब्बे में अब सिर्फ खाना नहीं, दोस्ती और प्यार भरने लगा। कभी कभी खाली डिब्बे सबसे कीमती चीजें सिखा जाते हैं। अर्जुन नाम का एक लड़का 12 साल का हर रोज स्कूल जाते समय सड़क किनारे बैठी एक छोटी लड़की को देखता था। वो लड़की रंग बिरंगे गुब्बारे बेचती थी, लेकिन खुद स्कूल नहीं जा पाती थी। एक दिन अर्जुन रुक गया और पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाती? लड़की ने हल्की सी मुस्कान दी और बोली, स्कूल के लिए पैसे नहीं है, गुब्बारे बेचने पड़ते हैं। अर्जुन ने अपनी जेब से 10 रुपये निकाले और एक गुब्बारा खरीद लिया। उसने वो गुब्बारा लड़की को वापस देते हुए कहा, ये गुब्बारा मैं नहीं, तुम्हारे सपनों के लिए ले रहा हूं। कभी पढ़ाई का मौका मिले तो इसे देखना और याद रखना। लड़की ने पहली बार किसी से ऐसे शब्द सुने। उसकी आंखों में चमक आ गई। कुछ सपनों को पंख पैसे नहीं, बल्कि किसी के विश्वास से मिलते हैं। स्कूल की छुट्टी के बाद 10 साल का रवि नंगे पांव धीरे धीरे घर लौट रहा था। सड़क गर्म थी, पत्थर उसके पैरों को चोट पहुंचा रहे थे। अचानक रास्ते में उसे एक जूते की दुकान दिखाई दी। वो रुक गया और कांच के पार एक चमचमाती नई जूते की जोड़ी को देखता रहा। दुकानदार ने देखा और हंसकर कहा, बेटा, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये महंगे हैं। रवि चुपचाप चला गया। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा, एक बुजुर्ग कचरे में पुरानी चप्पलें ढूंढ रहा था। रवि दौड़कर गया और बोला, दादाजी, क्या मुझे छोटी सी चप्पल मिल सकती है? बूढ़े आदमी ने टूटी फूटी थोड़ी बड़ी चप्पलें ढूंढकर दी। रवि के चेहरे पर पहली बार मुस्कान आई। वो बोला, नए जूते नहीं मिले, लेकिन कम से कम अब पत्थर नहीं चुभेंगे। दादाजी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, जूतों से ज्यादा जरूरी दिल का साफ होना है। रवि उन पुरानी चप्पलों को पहनकर ऐसे खुश हुआ जैसे दुनिया जीत ली हो। स्कूल में फादर्स डे का प्रोग्राम हो रहा था। सारे बच्चे अपने पापा का हाथ पकड़कर स्टेज पर जा रहे थे। कोई गिफ्ट दे रहा था, कोई गले लग रहा था। कोने में खड़ी एक छोटी सी लड़की चुपचाप सब देख रही थी। उसकी आंखें बार बार भीड़ में कुछ ढूंढ रही थीं। टीचर ने पूछा, बेटा, तुम्हारे पापा नहीं आए? लड़की ने अपनी छोटी सी फोटो फ्रेम निकाली जिसमें उसके पापा की तस्वीर थी। फ्रेम को धीरे से स्टेज पर रखा, फोटो को फूलों की माला पहनाई और बोली, मेरे पापा भगवान के पास हैं, लेकिन वो हमेशा मेरे हीरो रहेंगे। पूरा हॉल खामोश हो गया। हर किसी की आंखें भर आई। कभी कभी सबसे गहरा प्यार उन लोगों में छुपा होता है जो अब हमारे पास नहीं होते। शहर की एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक छोटा बच्चा अपनी मम्मी का हाथ पकड़कर चल रहा था। रास्ते के किनारे एक बूढ़ा भिखारी बैठा था, जिसकी आंखों में थकान थी पर कपड़े बेहद पुराने। बच्चे ने अपनी जेब में हाथ डाला जहां उसकी बचत के 10 रुपए पड़े थे। उसने धीरे से वो 10 रुपए भिखारी के हाथ में रख दिए। भिखारी ने नोट को देखा, फिर बच्चे को देखा और मुस्कुराते हुए आधे पैसे वापस कर दिए। बच्चा हैरान रह गया। आप क्यों वापस कर रहे हो? आपको जरूरत है ना? भिखारी ने कांपते हुए हाथ से 5 रुपए उसकी हथेली में रख दिए और कहा, बेटा, मुझे जितनी जरूरत थी उतनी ले ली, बाकी किसी और की मदद करना। मांगने वाला हूं, लालची नहीं। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए। वो पहली बार समझ पाया कि गरीबी का मतलब लालच नहीं होता। पास खड़े लोग भी ये देखकर भावुक हो गए। कुछ लोगों ने तुरंत भिखारी को खाना और कपड़े दी। कभी कभी सबसे बड़ा सबक वही लोग सिखा देते हैं जिन्हें हम सबसे छोटा समझते हैं।
एक छोटा सा घर था जहां एक माँ अपने 6 साल के बेटे को रोज ताले में बंद करके काम पर जाती थी। पड़ोस की औरतें रोज ताने देती, कैसी माँ है ये, बच्चे को पिंजरे में रखती है। बच्चा खिड़की से हर आते जाते को देखता, उसकी आंखें जैसे इंतजार करती थीं। एक दिन अचानक बच्चा रोता हुआ दिखा और पड़ोसी ने हिम्मत करके ताला तोड़ दिया। जब घर के अंदर गए तो देखा बच्चा भूखा था और माँ की एक चिट्ठी पड़ी थी मेज पर। उस चिट्ठी में लिखा था, बेटा, जब तू छोटा था तुझे कुछ नहीं समझ आता था, इसलिए ताला लगाना पड़ा, क्योंकि बाहर लोग खतरनाक थे और मैं तुझे इस दुनिया की नज़र से बचाना चाहती थी। लोगों की आंखें भर आईं और तब पहली बार सबने माँ को समझा। एक छोटा सा शहर, एक बंद इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान के बाहर खड़ा था एक किशोर लड़का। उसकी नज़र दुकान के शीशे के पीछे रखे नए फोन पर टिकी थी। चेहरे पर थी चाहत और थोड़ी मायूसी। उसकी जेब में पैसे नहीं थे, लेकिन आंखों में था एक सपना। वो चुपचाप अपना स्कूल बैग खोलता है और उसमें से एक टूटा फूटा पुराना फोन निकालता है। उस फोन को वह उस नए फोन से मिलाता है, जैसे खुद से कह रहा हो, एक दिन मैं भी इसे खरीदूंगा। लोग उसके पास से गुजरते हैं, पर वो वहीं खड़ा रहता है, खामोशी से, उम्मीद के साथ। घर पर वही लड़का फर्श पर बैठा है। उसके सामने है एक पुरानी खिलौना कार। वो उसमें वायर जोड़ रहा है, कुछ जोड़ तोड़कर उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। उसकी छोटी बहन उसे बड़े ध्यान से देख रही है, पर लड़का पूरी तरह खोया है। बस एक ही बात दिमाग में, कुछ बनाना है, कुछ करना है। कुछ दिनों बाद वो एक लोकल मोबाइल रिपेयर शॉप में खड़ा है। एक फोन ठीक करने में दुकानदार की मदद कर रहा है। उसका चेहरा चमक रहा है और दुकानदार मुस्कुराते हुए उसे कुछ पैसे देता है। ये उसकी पहली कमाई। थोड़ा बेहतर कपड़ों में है, उसके हाथ में है कुछ मुड़े हुए नोट। वो उन्हें काउंटर पर रखता है और मुस्कुराकर कहता है, भैया, यही फोन चाहिए। दुकानदार भी मुस्कुराता है और वो फोन अब उसका होता है। एक बूढ़ा आदमी हर रोज सड़क किनारे अकेला बैठा रहता था। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखों में थकान और दिल में एक गहराई थी। उसकी पुरानी सफ़ेद कुर्ता धोती अब फीकी पड़ चुकी थी। लोग उसके पास से गुजरते, लेकिन कोई नहीं रुकता। वो बस बैठा रहता, चुपचाप। उसी रास्ते से एक जवान लड़का गुजरा, नीली शर्ट, काली पैंट, तेज कदमों से आगे निकला, लेकिन एक पल के लिए रुका, पीछे मुड़ा। और जैसे दिल पर कोई चोट लगी हो, उसके चेहरे पर हैरानी थी। फिर अचानक शर्म और पछतावे की लकीरें उभर आऊं। वो बूढ़ा आदमी उसका अपना पिता था। यादें लौट आईं। एक चमकदार दोपहर, तेज धूप में वो बूढ़ा पिता ईंटें जोड़ रहा था। पसीने से भीगा शरीर, थकी हुई सांसें, लेकिन होठों पर मुस्कान। वो छोटा बच्चा, वही लड़का, एक कोने में खड़ा था, मासूम आंखों से देखता हुआ, कैसे उसका पिता उसके लिए घर बना रहा था, वापस वर्तमान में। लड़का धीरे से उसके पास आया, उसके पास बैठा, आंखों में आंसू लिए, कांपते हाथों से पिता के कंधे पर हाथ रखा। बूढ़े ने उसे देखा, पहचाना और बिना कुछ कहे एक हल्की सी मुस्कान दे दी। एक लड़का रोज अपने दोस्त के लिए बैंक जाता था। लोग सोचते थे, क्या काम है इसका, रोज बैंक में क्या करता है। लेकिन इसी को नहीं पता था, उसके दोस्त ने 3 साल पहले एक कर्ज लिया था। वो दोस्त बीमार हो गया था, तो ये लड़का चुपचाप उसकी ईएमआई भरता रहा, बिना किसी को बताए। एक दिन वो दोस्त ठीक हो गया। बैंक से मैसेज आया, आपका लोन पूरा चुका दिया गया है। वो हैरान होकर बैंक गया, तभी वहां के गार्ड ने कहा, तेरा वो दोस्त रोज आता था ना, तेरे नाम पे पैसे जमा करता रहा, आज उसने आखिरी किस्त दी थी। कभी कभी असली दोस्त वो होते हैं जो आपकी लड़ाई चुपचाप आपके लिए लड़ते हैं। गांव में एक बूढ़ा रिक्शा वाला था। हर रोज बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता था, लेकिन कभी किसी से किराया नहीं लेता। लोग हंसते थे, इसकी तो अकल ही खराब है, भला कोई मुफ्त में बच्चों को स्कूल छोड़ता है क्या। किसी को नहीं पता था, वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे को स्कूल छोड़ने गया था और उसी दिन उसका बेटा एक सड़क हादसे में चला गया। बस उसी दिन से उसने कसम खा ली कि जब तक जिंदा है, गांव का कोई भी बच्चा स्कूल से वंचित नहीं रहेगा। उसने अपना गम दूसरों की मदद में बदल दिया। हर दिन, हर मौसम में वो बच्चों को स्कूल ले जाता और छोड़ता रहा, बिना एक भी रुपए लिए।
आज भी जब स्कूल की घंटी बजती है तो बच्चे दौड़कर उसी बूढ़े रिक्शा वाले की याद करते हैं, क्योंकि कभी कभी जो सबसे चुपचाप काम करते हैं असल में वही सबसे बड़े हीरो होते हैं। हर रोज एक बूढ़ा आदमी स्टेशन के बाहर बैठा रहता था। लोग उसे देखकर सोचते थे, क्या करता होगा ये यहाँ? किसी को नहीं पता था। वो हर दिन अपनी जेब से कुछ पैसे निकालता और चुपचाप किसी गरीब के टिकट के लिए काउंटर पर जमा कर देता था। कभी किसी माँ का बेटा घर जा पाता था, तो कभी कोई बीमार बुजुर्ग अपने गांव लौट जाता था। लेकिन किसी ने भी नहीं जाना कि वो पैसे कौन देता है। एक दिन बूढ़ा आदमी नहीं आया। स्टेशन मास्टर ने उसके लिए एक कुर्सी रख दी जिस पर लिखा है, जो बिना नाम के मदद करते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं। एक बूढ़ा बाप अपने बेटे के लिए छाता लेकर बाजार में खड़ा था। बरसात हो रही थी। बाप खुद भी भीग रहा था, लेकिन छाते को ऊपर करके बेटे के स्कूल के रास्ते में इंतजार कर रहा था। उसे देखकर लोग कह रहे थे, इतनी उम्र में भीग रहे हो बाबा, छाता खुद के लिए रख लो। लेकिन वो बूढ़ा बाप बस मुस्कुरा रहा था। उसकी नजरें बस सड़क पर थीं, जहां से उसका बेटा आने वाला था। कुछ देर में बेटा आया, बिल्कुल सूखा, क्योंकि उसके पापा ने उसे छाते से ढक लिया था। लेकिन जब बेटा घर पहुंचा तो देखा उसके पापा पूरे भीग चुके थे, बुखार में कांप रहे थे। उस दिन बेटे ने जाना, पिता की छांव सिर्फ छाते से नहीं होती, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी अपने बच्चों को सुख देने में भीग जाती है। एक गरीब बच्चा हर रोज स्कूल की दौड़ देखता था। उसके पास जूते नहीं थे, पैरों में छाले थे, लेकिन दिल में सपना था। स्कूल वालों ने कहा, बिना जूतों के दौड़ में भाग नहीं ले सकता। लेकिन वो बच्चा मुस्कुराया और कहा, जूतों से नहीं, हौसले से दौड़ जीती जाती है। फिर क्या हुआ? सबके सामने वो बच्चा नंगे पांव दौड़ा और पहला आ गया। उस दिन लोगों ने जाना, कभी कभी जिनके पास सबसे कम होता है वो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। एक गरीब बच्चा खेत के किनारे बैठा था। हाथ में बस एक आधा टूटा हुआ खिलौना था। उसे देखकर कोई नहीं समझ सकता था कि वो खिलौना उसके लिए कितनी बड़ी दौलत था। उसकी माँ दूर से उसे देख रही थी। आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो रोज यही सोचती थी, काश मैं इसे एक नया खिलौना दिला पाती। लेकिन जब जेब खाली हो तो सपनों की कीमत भी बड़ी लगती है। रात में वो बच्चा उसी टूटे खिलौने को गले लगाकर सो गया, मुस्कुराकर सो गया, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी माँ ने आज खुद खाना नहीं खाया ताकि उसके टूटे खिलौने को ठीक करवाने के लिए पैसे बचा सके। एक छोटे से गांव में एक कुत्ता रहता था। लोगों ने देखा कि वो रोज मंदिर जाता है। कभी वो घंटी के पास बैठ जाता, कभी मूर्ति के सामने चुपचाप आंखें बंद कर लेता। गांव के लोग सोचते थे, शायद ये कुत्ता खाना मांगने आता है, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। कुत्ता रोज मंदिर से एक रोटी उठाता और सीधा गांव के एक अंधे भिखारी के पास जाता। वो भिखारी जो खुद चल नहीं सकता था, ना देख सकता था, कुत्ता उसके पास जाकर रोटी रख देता और चुपचाप उसके पास बैठ जाता। भिखारी उसकी पीठ थपथपाता और दोनों साथ में वही रोटी खाते। कई सालों तक यही होता रहा। फिर एक दिन कुत्ता मंदिर नहीं आया। लोगों ने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। भिखारी उस दिन अकेले बैठा रहा, बिना रोटी के, बिना अपने दोस्त के। कभी कभी इंसान से ज्यादा वफादार जानवर होते हैं, क्योंकि उनके प्यार में स्वार्थ नहीं होता। छोटे बच्चे थे, राहुल और अमन। दोनों की दोस्ती पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। सारा दिन साथ खेलते, खाते पीते और एक दूसरे का ख्याल रखते। एक दिन अमन के पास एक नया खिलौना आया। राहुल ने वो खिलौना देखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई। पर खिलौना सिर्फ एक था। राहुल बोला, क्या मैं भी खेल सकता हूँ? अमन ने खिलौना दिया, लेकिन थोड़ी देर में खिलौना टूट गया। राहुल डर गया। वो रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दो अमन, मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। अमन ने राहुल के आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, खिलौना टूट गया तो क्या हुआ? हमारी दोस्ती तो नहीं टूटी। सालों बीत गए, दोनों बड़े हो गए। राहुल जब भी किसी से लड़ता या नाराज होता तो वो टूटा हुआ खिलौना याद करता। कभी कभी इंसान भी खिलौनों की तरह टूट जाता। एक छोटा सा बच्चा सड़क किनारे बैठा था। उसके फटे पुराने कपड़े और सूखे होंठ देखकर कोई भी समझ जाता वो भूखा है।
उसने पास पड़ी एक पत्थर की छोटी सी गोली उठाई। धीरे धीरे उसे अपनी हथेली में घुमाने लगा, जैसे वो रोटी हो। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बोला, अगर ये पत्थर रोटी बन जाता तो मैं अपनी माँ के साथ बैठकर खा लेता। थोड़ी देर तक पत्थर को देखता रहा, फिर बोला, ये भी रोटी की तरह ही तो है, बस फर्क इतना है कि इसमें माँ का प्यार नहीं है। वो पत्थर को सीने से लगाकर सो गया, भूख से लिपटी नींद में। एक छोटा सा बच्चा, सिर्फ 10 साल का, गांव के एक छोटे से कमरे में बैठा पढ़ाई कर रहा है। कमरे के बाहर उसकी माँ दूसरों के घरों में बर्तन धो रही है। लड़का खिड़की से माँ को देखता है, आंखों में आंसू है, लेकिन चुप है। वही बच्चा अकेले स्कूल जा रहा है, पुराना सा बैग कंधे पर है। स्कूल के बाहर बच्चे उसे देखकर कहते हैं, देखो देखो, इसकी माँ दूसरों के घर बर्तन धोती है। वो कुछ नहीं बोलता, बस सिर झुकाकर आगे बढ़ जाता है। रात में वही बच्चा फिर से पढ़ाई कर रहा है। माँ थककर सो गई है। लड़के की कॉपी में आंसुओं के निशान हैं, फिर भी वो पढ़ता जा रहा है। 10 साल बाद वही बच्चा अब बड़ा हो गया है। सामने एक बड़ा स्कूल है। स्टेज पर खड़ा होकर बोलता है, जिस माँ ने सबके घरों में बर्तन धोए, आज उसका बेटा सबके लिए स्कूल खोल रहा है। क्योंकि माँ की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जिस माँ ने सबके लिए काम किया, उसका बेटा सबके लिए सहारा बन गया। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, बच्चों, अपने अपने सपने बताओ। सब बच्चों ने कहा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं बड़ा आदमी बनूंगा। लेकिन एक गरीब बच्चा चुप था। टीचर ने पूछा, तुम चुप क्यों हो? वो बोला, मेरा सपना बहुत छोटा है, मुझे बस अपनी माँ के लिए एक पंखा खरीदना है, क्योंकि वो रात भर गर्मी में रोती रहती है। पूरा क्लास चुप हो गया। उस दिन सबने सीखा, सपनों की कीमत बड़ी नहीं होती, दिल की सच्चाई बड़ी होती है। राखी के दिन बहन ने कहा, भैया गिफ्ट दो। भाई बोला, पैसे नहीं हैं। लेकिन रात को बहन के कमरे के बाहर एक जोड़ी चप्पल रखी थी। उसके नीचे लिखा था, तू कहे तो अपनी चप्पल भी दे दूं, बस मुस्कराती रह। बहन दौड़कर आई, उसे गले लगा लिया और बोली, तेरे जैसा भाई चाहिए हर किसी को। एक लड़का रोज स्कूल के बाहर बैठा रहता था, कभी किसी से बात नहीं करता, बस एक पुराने बैग को पकड़े रहता। एक दिन टीचर ने पास जाकर पूछा, स्कूल क्यों नहीं आते? उसने कहा, माँ बीमार है, मैं उनकी दवाई लाने आता हूँ। टीचर ने देखा बैग में रोटी और दवा थी। उस दिन पूरे स्कूल ने उसे गले से लगा लिया और किसी ने पहली बार उसे दोस्त कहा। मम्मी ने कहा, आज मेरा व्रत है, मुझे खाना नहीं चाहिए। छोटी बहन भी चुपचाप थाली वापस रख देती है। भाई पूछता है, तेरा भी व्रत है क्या? वो मुस्कराकर कहती है, नहीं, माँ अकेले भूखी रहेगी तो बुरा लगेगा। शाम को मम्मी रोती है और गले से लगा लेती है, कहती है, तू सबसे बड़ी शक्ति है, छोटी होकर भी मेरी माँ बन गई। हर दिन एक बूढ़ा आदमी सड़क किनारे बैठा दिखता था। लोग उसे देखकर हंसते थे। कोई उसे पागल कहता, कोई नज़रअंदाज कर देता। लेकिन वो हर दिन कुछ बच्चों को बिस्किट देता, कुछ को खाने के लिए पैसे भी। किसी को नहीं पता था कि उसके पास खुद कुछ नहीं था, फिर भी वो दूसरों को खुशी देने की कोशिश करता था। एक दिन एक छोटी बच्ची रोती हुई आई और बोली, मेरी मम्मी हॉस्पिटल में है, मुझे पैसे चाहिए। बूढ़े आदमी ने अपने फटे पुराने कोट की जेब से कुछ सिक्के निकाले और चुपचाप बच्ची के हाथ में रख दिए। बच्ची की माँ बच गई, लेकिन अगली सुबह वो बूढ़ा आदमी कभी वापस नहीं आया। कई दिनों बाद लोगों को पता चला कि वो हर महीने अपनी पेंशन से गरीब बच्चों की मदद करता था, जिसे सब पागल समझते थे। वो एक फरिश्ता था। कभी किसी को उसके कपड़ों से मत आंके। कभी कभी सबसे सच्चे लोग सबसे चुपचाप होते हैं। एक छोटा बच्चा हर शाम स्कूल से लौटकर सीधा दादी के पास जाता था। वो हमेशा दादी की उंगली पकड़कर पूरे मोहल्ले में घूमता। दादी हर दिन उसे बिस्किट दिलवाती, कहानियाँ सुनाती और शाम को मंदिर ले जाती। एक दिन जब वो स्कूल से लौटा, दादी घर पर नहीं थी। उसे लगा कहीं गई होंगी, लेकिन उस दिन के बाद दादी कभी वापस नहीं आई। बच्चा अब बड़ा हो चुका है,
लेकिन आज भी जब वो शाम को मंदिर के पास से गुजरता है तो उसकी आंखें खुद ब खुद नीचे झुकती हैं और वो अपनी उंगली खाली महसूस करता है। कभी कभी कोई चीज़ छूटी नहीं होती, वो हमेशा हमारे साथ होती है, बस दिखाई नहीं देती। एक गरीब लड़का रोज स्कूल आता, लेकिन उसकी जेब फटी होती थी। टीचर और बच्चे उसका मजाक उड़ाते। एक दिन जब वो रोते हुए घर जा रहा था, उसके रास्ते में एक कागज का टुकड़ा उड़ता आया। उस पर लिखा था, जिसकी जेब फटी हो उसका दिल सबसे भरा होता है। उस दिन से लड़के ने कभी अपना सिर झुकाया नहीं और कई सालों बाद वही लड़का उसी स्कूल में प्रिंसिपल बनकर लौटा। एक छोटा बच्चा हर रोज स्कूल के बाहर एक बिस्किट की दुकान के पास खड़ा रहता था। ना कुछ बोलता, ना कुछ मांगता, बस चुपचाप शीशे से बिस्किट को देखता रहता। दुकानदार हर दिन उसे नजरअंदाज कर देता। एक दिन बारिश हो रही थी, सारे बच्चे भागकर अपनी गाड़ियों में बैठ गए, पर वो बच्चा वहीं खड़ा रहा। गला भीगा हुआ था, पाँव कीचड़ में, आंखें सिर्फ उसी बिस्किट पैकेट पर थीं। तभी दुकानदार ने झुंझलाकर कहा, ले बेटा, ये बचा हुआ जूठा बिस्किट है, खा ले, तुझे तो यही चाहिए ना। बच्चे ने मुस्कुराकर बिस्किट लिया, फिर कुछ नहीं बोला। शाम को वही दुकानदार दुकान बंद कर रहा था तो देखा, पास के मंदिर में एक भिखारिन बैठी है, कमजोर, बीमार, और उसके पास वही बिस्किट था। दुकानदार चौंका, ये तो मैंने उस बच्चे को दिया था। भिखारिन ने कहा, वो हर दिन मेरे लिए देखता है, क्या मैं आज कुछ खा पाऊंगी? आज पहली बार कुछ लाया है। दुकानदार चुप हो गया। अगले दिन से वो बच्चा नहीं दिखा, लेकिन हर दिन दुकान के बाहर एक बिस्किट का पैकेट किसी ने रख छोड़ा होता और मंदिर में बैठी उस औरत के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान होती। कभी कभी जो झूठा होता है वो सबसे। हर दिन एक बच्चा लाइब्रेरी आता था और हर बार एक किताब का पन्ना फाड़ देता था। लाइब्रेरियन बहुत परेशान हो गई थी। तू रोज किताब क्यों फाड़ता है? क्या तुझे पढ़ना नहीं आता? बच्चा चुप था, बस सिर झुकाए खड़ा था। एक दिन प्रिंसिपल ने पकड़ लिया, सबके सामने डांटा, ये सरकारी किताबें हैं, इनका सम्मान करना सीखो। बच्चा रोने लगा और धीरे से बोला, मेरी छोटी बहन देख नहीं सकती, मैं घर जाकर ये पन्ना ब्रेल में ट्रांसलेट करके हर रात उसे सुनाता हूँ। उसके पास अपनी किताब नहीं है, इसलिए मैं उसे तुम्हारी किताबें सुनाता हूँ। पूरा स्कूल चुप हो गया और उसी दिन से लाइब्रेरी में एक नई शेल्फ बनी जिस पर लिखा था, उनके लिए जो देख नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। कभी कभी जो चुप रहता है वो सबसे ज्यादा पढ़ रहा होता है। हर रोज स्कूल से लौटते हुए वो बच्चा भागता हुआ घर आना था। माँ काम पर होती थी, पिता शहर में मजदूरी करते थे, लेकिन घर पर हमेशा कोई इंतजार करता था, उसकी प्यारी दादी। दादी हर रोज पुराने स्टोव पर उसके लिए चाय बनाती थी और चुपचाप दरवाजे के पास बैठकर उसका इंतजार करती थी। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। बच्चा भीगता हुआ घर पहुंचा, उसके पैर कीचड़ से सने थे। दादी ने बिना कुछ कहे उसे तौलिया दिया और उसकी गीली चप्पलें बाहर रख दी। अगले दिन स्कूल में उसे स्पोर्ट्स खेलने के लिए जूते चाहिए थे। माँ के पास पैसे नहीं थे। वो चुपचाप स्कूल चला गया, नंगे पैर। शाम को जब वो लौटा तो देखा दरवाजे पर एक पुराना डिब्बा रखा है। उसे खोला, उसमें एक जोड़ी जूते थे। नए नहीं थे लेकिन साफ थे, और साथ में एक छोटी सी पर्ची थी, मेरे पास तो अब चलने की भी ताकत नहीं रही, तेरे लिए ये चप्पलें ही काफ़ी हैं। दादी। बच्चे ने घर के अंदर जाकर देखा, दादी चारपाई पर लेटी थी। उनके पैरों में अब कुछ भी नहीं था, बस वो जूते अब उसके थे। उसने जूते पहन लिए, लेकिन उस दिन से उसके कदमों की आवाज़ थोड़ी भारी हो गई। कुछ चीज़ें पहनने से नहीं, समझने से कीमती बनती हैं। छोटी सी बच्ची हर दिन स्कूल से लौटते वक्त अपने भाई का इंतज़ार करती थी। हर शाम वो मिट्टी के घर के बाहर बैठ जाती, सड़क की तरफ देखती रहती। उसे उम्मीद थी आज उसका भैया ज़रूर आएगा। भाई हर रोज़ उसके लिए बासी मिठाई लाता और हंसते हुए कहता, तेरे लिए दुनिया की सबसे मीठी चीज़ लाया हूँ। वो मिठाई बहुत साधारण थी, पर बहन की मुस्कान सबसे अनमोल। लेकिन एक दिन भाई नहीं आया। बच्ची हर गली, हर नुक्कड़ पर उसे ढूंढती रही, आवाज़ लगाती रही, भैया भैया कहाँ हो? पर कोई जवाब नहीं आया। 3 दिन बाद एक चिट्ठी आई। भाई अब इस दुनिया में नहीं था,
लेकिन उसके नाम से एक छोटा सा गिफ्ट था। बच्ची ने कांपते हाथों से उसे खोला। उसमें वही बासी मिठाई थी और एक छोटा सा नोट। तेरे चेहरे की हंसी ही मेरी दुनिया थी। एक छोटी लड़की अपनी माँ को चुपचाप देख रही है, जो खाट पर बीमार पड़ी है। माँ धीरे से बोलती है, बेटी, तुझसे स्कूल नहीं जाया जाएगा। तू अकेली कैसे जाएगी? बच्ची साइलेंटली तैयार हो रही है, बाल बांधती है, पुराना बस्ता उठाती है। बाहर रास्ते में बच्चे हंसते हैं। अकेली जाती है, इसकी माँ तो कुछ कर भी नहीं सकती। धूल भरे रास्ते पर बेयरफुट चलती है, धूप है पर वो बिना रुके बढ़ रही है। आंखों में आंसू है, लेकिन चेहरा मजबूत है। टीचर बोलते हैं, घर में कुछ हुआ क्या बेटा? बच्ची कहती है, मम्मी बीमार है पर मैं नहीं रुकूंगी। 10 साल बाद वही बच्ची अब बड़ी हो चुकी है, सफेद कोट में डॉक्टर बनकर खड़ी है। पास में वही टीचर और माँ की तस्वीर। बोर्ड पर लिखा है, उससे सब बेकार कहते थे। ना बोलता था ज्यादा, ना खेलता किसी से। स्कूल से भी लौटता तो चुपचाप। टॉन किताबें हाथ में होती और नंगे पांव धूल भरी सड़क पर चलता रहता। उसके पास ना नए कपड़े थे, ना दोस्त, बस सपना था कुछ बनने का। लोग हंसते थे, ताने मारते थे, इससे क्या होगा, कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वो नहीं रुका। सालों बाद उसी बच्चे ने अपने गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया। अब गांव के बच्चे उसी से पढ़ते हैं और वही लड़का अब सबका सहारा बन गया है। कभी जिसे समझा नहीं गया, वही अब सबको समझाता है। एक छोटी लड़की अपनी माँ को चुपचाप देख रही है, जो खाट पर बीमार पड़ी है। माँ धीरे से बोलती है, बेटी, तुझसे स्कूल नहीं जाया जाएगा। तू अकेली कैसे जाएगी? बच्ची साइलेंटली तैयार हो रही है, बाल बांधती है, पुराना बस्ता उठाती है। बाहर रास्ते में बच्चे हंसते हैं। अकेली जाती है, इसकी माँ तो कुछ कर भी नहीं सकती। धूल भरे रास्ते पर बेयरफुट चलती है, धूप है पर वो बिना रुके बढ़ रही है। आंखों में आंसू है, लेकिन चेहरा मजबूत है। टीचर बोलते हैं, घर में कुछ हुआ क्या बेटा? बच्ची कहती है, मम्मी बीमार है पर मैं नहीं रुकूंगी। 10 साल बाद वही बच्ची अब बड़ी हो चुकी है, सफेद कोट में डॉक्टर बनकर खड़ी है। पास में वही टीचर और माँ की तस्वीर। बोर्ड पर लिखा है, लड़की रिजल्ट लेकर घर आती है, फेल हो गई होती है। माँ कुछ नहीं बोलती, बस उसके बाल सहलाती है। वो कुछ नहीं बोली, लेकिन एक माँ के हाथ सब दर्द समझ लेते हैं। लोगों ने कहा, इसका कुछ नहीं होगा। हर कोई हंसता था मेरे वीडियो पे। फालतू कंटेंट, समझ नहीं आती। लेकिन माँ, वो बस चुप रहती थी हर दिन। मैं वीडियो बनाती रही बिना किसी उम्मीद के। फिर एक दिन मेरी एक वीडियो वायरल हो गई। लाखों लोगों ने देखा, कमेंट्स आए, लाइक्स आए। मुझे लगा माँ कुछ बोलेगी, पर वो आज भी चुप थी। बस इस बार उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू, और शायद मेरी मेहनत के भी। मैं फेमस थी, पर असली स्टार तो माँ थी, जोहर। एक प्यारा भूखा बकरा, सफेद रंग का, नीली टोपी पहने खेत में बैठा है। उसके पेट से गुर्र की आवाज आती है। वह परेशान होकर इधर उधर देखता है। बकरा सोचता है, मुझे कुछ खाना है, कुछ स्पेशल। एक चालाक खरगोश चश्मा लगाए पास में एक टोकरा लिए खड़ा है, जिसमें चमचमाते अंडे रखे हैं। खरगोश बोलता है, ये जादुई अंडे हैं, लेकिन एक दिन में एक ही देना ठीक रहेगा। बकरा जिद करता है, मुझे सब अंडे चाहिए अभी। बकरा किचन में शेफ की टोपी पहनकर सारे अंडों से ऑमलेट, बर्गर, रोल बनाता है और उन्हें खा जाता है। खाने के बाद बकरा बहुत खुश, आहा क्या स्वाद है। बकरा का पेट फूलने लगता है। वो मुंह पकड़कर बैठ जाता है। उसके पेट से बॉम्ब जैसी आवाजें आती हैं। वह चिल्लाता है, बर्बाद कर दिया खरगोश ने। बकरा गुस्से में खरगोश को भगा देता है। खरगोश पेड़ के नीचे बैठा है, रो रहा है। आसमान में बादल, हल्की बारिश। खरगोश कैमरे की ओर देखकर कहता है, अगर आपको मेरी कहानी पे दया आई हो तो लाइक करो। फिर बकरा पीछे। एक किसान के पास बहुत सारी बकरियां थी। वे रोज खूब दूध देती थी, जिससे किसान बहुत खुश रहता था। उसी किसान के पास एक बड़ी सी जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत सारी गिलहरियां रहती थीं। सभी गिलहरियां मेहनत से जामुन लाकर पेड़ पर जमा करती थीं, लेकिन एक छोटी गिलहरी बहुत कमजोर थी।
वो इतनी तेज नहीं दौड़ पाती थीं और ना ही ज्यादा जामुन जमा कर पाती थी। किसान ने देखा कि बाकी गिलहरियां बहुत काम कर रही हैं, लेकिन ये गिलहरी कुछ नहीं कर पा रही। गुस्से में आकर वो उसे पेड़ से भगा देता। गिलहरी बहुत उदास होकर खेत में बैठी होती है। तभी वहां एक बकरी आती है और पूछती है, तुम इतनी उदास क्यों हो? गिलहरी रोते हुए सब बताती है। बकरी मुस्कुराकर कहती है, तुम चाहो तो मेरे पास रह सकती हो। हम साथ घास खाएंगे और साथ रहेंगे। अब गिलहरी बकरी की पीठ पर बैठती है। बकरी उसे रोज नई चीजें दिखाती है। वे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब गिलहरी भी बकरी के लिए छोटे छोटे काम करती है। उसकी पीठ खुजलाना, खेत से पत्तियां लाना, और किसान भी देखकर खुश हो जाता है। अब गिलहरी और बकरी एक सच्ची दोस्ती की मिसाल बन जाते हैं। एक गरीब छोटा लड़का जंगल के किनारे अपनी टूटी हुई झोपड़ी में बैठा था। उसके पास सिर्फ एक सूखी रोटी थी। वह रोटी खाने ही वाला था, तभी 2 शहर की लड़कियां साइकिल पर आईं और उसका मजाक उड़ाने लगी। इतनी गंदी झोपड़ी में रहता है, ये भी कोई खाना है? उसका लड़का चुपचाप रोने लगा। रात को जब वह भूखा सो गया, तभी वहां एक चालाक सी लोमड़ी आई। उसके मुंह में एक चमचमाता हीरे जैसा फल था। लोमड़ी ने फल उसके पास रख दिया और बोली, इसे जमीन में लगाओ, लेकिन लालच मत करना। लड़के ने अगली सुबह फल को मिट्टी में गाड़ दिया। शाम तक वहां से एक जादुई बेल उगाई। उस बेल में लगे थे सैकड़ों खिलौनों वाले चमचमाते पैकेट्स, कुछ किंडर जॉय जैसे। लड़का उन्हें तोड़ता गया, जमा करता गया और फिर बाजार में बेचकर अमीर बन गया। अब उसके पास एक बड़ा घर, खाना, कपड़े और बहुत सारे दोस्त थे। लेकिन एक दिन लड़का बहुत बीमार पड़ गया और फिर चल बसा। उसकी झोपड़ी के सामने वही लोमड़ी बैठकर आंसू बहाने लगी। काश तुम लालच में ना आते। और तभी स्क्रीन पर लिखा आता है, पर किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया और कहानी यही खत्म। खरगोश और साइकिल। एक पुरानी साइकिल बगीचे में पड़ी थी। एक छोटा खरगोश आया और उसी में घोंसला बना लिया। कुछ दिन बाद उसके बच्चे हुए। हर रोज वो दाना पानी लाता, सब खुश थे। एक दिन वो बाहर गया, तभी एक बच्चा साइकिल ले गया। जब खरगोश लौटा, साइकिल और उसके बच्चे गायब थे। वो रोता रहा, हर जगह ढूंढता रहा, लेकिन कुछ नहीं मिला। कुछ दिन बाद वही बच्चा साइकिल वापस लाया। खरगोश भागा भागा आया। बच्चे देख खुश हो गया। अब उसने झाड़ी के नीचे नया घर बनाया और सीख लिया, कभी किसी और चीज पर भरोसा मत करो। और हाँ, अगर आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया, तो फिर से कोई खरगोश रो पड़ेगा।